नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। क्रिकेट के अश्वमेध यज्ञ यानी विश्व कप में भारत का विजय अभियान अभी भी जारी है। भारत ने कल इंग्लैंड को बहुत कड़ी शिकस्त दी। 100 रनों से इंग्लैंड को पराजित कर दिया और भारत एक विश्व विजेता की तरह लगने लगा है। उसकी शारीरिक भाषा वैसी लग रही है, उसका व्यवहार वैसा लग रहा है। ये देखने की बात थी कि कभी भारत अगर जल्दी आउट हो जाता है तो क्या भारतीय बॉलर्स इस लायक हैं कि वे अपने छोटे से स्कोर को भी डिफेंड कर सकें, उसकी रक्षा कर सकें। कल ये बात देखने को मिली क्योंकि भारत को पहली पारी में 229 रन पर आउट कर दिया गया। लग रहा था कि हार का संकट मंडराया हुआ था। ऐसे में फिर भारतीय बॉलर्स की जोड़ी जो है, खास करके तेज गेंदबाज जो है, उसमें शमी, सिराज और बुमराह, इन तीनों की जोड़ी ने जो काम कर दिखाया, इन्होंने इंग्लैंड की टीम को 129 रन पर ही धराशायी कर दिया और 100 रन की शिकस्त उनके माथे पर लगा दी। इंग्लैंड का अभियान इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही खराब रहा। किसी रेनिंग विश्व चैंपियन यानी जो विश्व चैंपियन पिछले टूर्नामेंट का रहा हो, उस ऐसी दुर्दशा कभी भी विश्व कप में देखी नहीं गई। और इसका कारण ये भी है कि उनकी तैयारी वैसी नहीं थी, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगाया हुआ है और लग रहा था कि जैसे वो इस टूर्नामेंट को जल्दी से खत्म करके वापस घर लौटना चाहते हो। दूसरी तरफ भारत के लिए भी सोचने की बात है। देखिए, अब ये सोचना होगा कि जब भारत के बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो क्या भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है? खास करके सितारे, जब विराट कोहली जैसे सितारे जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर, और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो क्या भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है? तो यहाँ हमने देखा कि भारतीय टीम लड़खड़ा गई। इस मायने में एक मुश्किल विकेट पर जिस तरह से टिके रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, उसकी प्रशंसा करनी होगी। जब कोई भी बल्लेबाज दोनों टीमों में से 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया, ऐसे में उनकी 87 रनों की पारी को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आज रोहित शर्मा के कप्तानी भी बहुत ही गजब की रही। हमेशा की तरह एक बार फिर से उन्होंने सही बॉलर्स को सही छोर से लगाया और दबाव लगातार कायम रखा। मैं हमेशा कहता हूं कि तेज गेंदबाज जोड़ियों में अपना शिकार करते हैं और इस मायने में बुमराह, शमी और सिराज बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं क्योंकि पावर प्ले में ही विकेट चटका देते हैं। देखिए, 50-50 ओवर के क्रिकेट में होता क्या है कि आपको पहले पावर प्ले में तेज रन बनाने पड़ते हैं और 10 से 40 ओवर्स के बीच में आप 4-4, 5-5 रन प्रति ओवर बनाइए और फिर आखिरी के 10 ओवर्स में अगर आपके पास विकेट बचे हों तो फिर गेंदबाजों की ठुकाई करिए। लेकिन जब आप पावर प्ले में ही विकेट खो देते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलें साबित होती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपने रन बनाए, बाद में सूर्य कुमार यादव ने 49 रनों का योगदान दिया, तो कुल मिलाकर 229 रन का लक्ष्य कुछ ऐसा था जहां से आप संघर्ष जरूर कर सकते हैं। और क्या खूब भारतीयों ने संघर्ष किया। न केवल उन्होंने लगातार विकेट चटका, बल्कि भारतीय फील्डर्स ने भी पूरी तरह साथ दिया और भारत ने वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदों को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। आइए हम इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं कि भारतीय विश्व कप फिर से जीतेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।